उज्जैन के एक संत थे, उनका नाम सीताराम दास जी था। वो मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के चरणों में आए और रोते हुए उन्होंने कहा कि हमको श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना है। महाराज जी ने उनको 1.25 लक्ष नाम के जप का नियम दिया और नियमावली बताई कि इतने बजे यमुना स्नान करना है, इस रहनी से रहना है। देखो महापुरुष की कृपा, इतना विलक्षण प्रेम प्रकट हो गया उनके भीतर कि वो 12-15 दिन के बाद आए तो बोले अब तो हमसे महाराज नहीं हो पा रहा है, अब साधन नहीं बनना है। क्यों? कहते हम नाम जप करते हैं तो माला रह जाती है, संख्या भूल जाती है, हमने क्या जप किया क्या नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा उतने कंकड़ रख दिया करो, ऐसा कुछ कहा। लेकिन अंत में उन्होंने कहा महाराज ने हाथ खड़े कर दिए, राम राम करते ही अश्रुपात होने लग जाता है, मैं व्याकुल हो जाता हूँ, विह्वल हो जाता हूँ, सब भूल जाता है। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बैठे रहो, राम राम करते रहो, गिनती छोड़ दो। और मात्र तीसरे महीने में उनको दिन के दोपहर में 12 बजे जो राधा रमन लाल जी के सामने रास मंडल है, इस पर साक्षात महाराज का दर्शन हुआ। श्री ठाकुर जी ने उनको अपने हृदय से लगाया, महाराज का दर्शन हुआ। और फिर उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि बहुत प्रयासपूर्वक महाराज जी उनको अंतर्मुख से फिर बाहर लेकर के आए। इसके बाद वो चले गए, कृतार्थ होकर के चले गए। तो कहते थे कि तीव्र इच्छा हो तो आज भी भगवत साक्षात्कार में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जीवन में सच्चाई होनी चाहिए। भगवत ऋषि जी ने कहा सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली, वेशधारी हरि के उड़ साले। ये दूसरा दोष है। महापुरुषों के निकट रहकर सत्संग करके उनकी अच्छी वाणी को सुन के केवल याद कर लेना और दूसरों को सुनाने लग जाना, उनसे यश सम्मान बटोरने लग जाना, बाकी जीवन स्वयं वैसा जीवन न होना, ये मंदमती नाम का दूसरा दोष है। तीसरा दोष है मंदभाग्या। मंदभाग्य, कमजोर भाग्य वाला। देखो भले ही बहुत भयंकर युग है, पर ऐसे भयंकर युग में भी भगवत कृपा से हम आप सबने अनेकों भगवत प्राप्त संतों का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। आपकी बात आप जाने, हम तो पूर्ण विश्वास पूर्वक सरल हृदय से स्वीकार करते हैं कि परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भगवत साक्षात्कार संपन्न एक महान तत्वज्ञानी, महान अनुरागी, प्रेमी, भगवत भक्त, रसिक सिद्ध संत थे। हम लोगों ने उनका दर्शन किया, उनकी वाणी भी सुनी, लेकिन अपने मन को शरीर संसार से कितने अंश में हटा पाए, भगवान के चरणों में कितने अंश में लगा पाए, ये है मंदभाग्य। पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज भगवत साक्षात्कार संपन्न संत थे। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज, पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, कितने पूज्य स्वामी श्री रामर्षण दास जी महाराज, कितने संतों का हम आपको नाम सुनावें जो भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष थे। और इन सब संतों के दर्शन का सौभाग्य मिला, उनकी कृपा करुणा भी मिली, लेकिन हम अपने मन को संसार से नहीं हटा पाए।
भोगों से नहीं हटा पाए, विषयों से नहीं हटा पाए। भगवान के चरणों में जैसी प्रीति होनी चाहिए थी वैसी प्रीति भगवान के चरणों में नहीं हुई। अभी भी संसार प्रिय लग रहा है, संसार का व्यापार अच्छा लग रहा है। भगवान जैसे अच्छे लगने चाहिए थे वैसे अच्छे नहीं लग रहे हैं। जो तो ही राम लागते मीठे, भगवान मीठे लगते तो संसार फीका हो जाता, पर संसार फीका नहीं हुआ, संसार में स्वाद आ रहा है। श्री राधा सुधानिधि जी में अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, क्या ये स्थिति है हमारी? महाप्रभु श्री धर्मवंश जी कह रहे हैं अलम विषय वार्तया, जाने दो विषय वार्ता, अब संसार की चर्चा ही मत करो, क्योंकि नरकों की करोड़ों करोड़ों गुनी अग्नि से भयंकर है ये संसार की चर्चा। नरक कोटि विभत्सया, तो बोले तब ठीक है, तब तो तुम इतने उच्च कोटि के वैराग्यवान हो तो तुमको ब्रह्मसूत्र उपनिषद गीता सुनाते हैं, वेदांत सुनाते हैं। बोले वृथा श्रुति कथाश्रम, श्रुति कथाश्रम भी व्यर्थ है, क्योंकि उससे मोक्ष मिलेगा। विभेमि बत कैवल्यता, मुझे कैवल्य नहीं चाहिए, मैं उससे डरता हूं। बस एक ही भाव है, हमारा मन श्री राधा रानी की प्रीति रस में डूबा रहे और हम कुछ नहीं चाहते। क्या ऐसी प्रीति हमारे हृदय में भगवान के प्रति है? क्या कभी व्याकुलता होती है कि जीवन का इतना अमूल्य क्षण बिना भजन के, बिना भगवत स्मरण के बीत गया, अब पता नहीं कितने दिन जिएंगे? ऐसी व्याकुलता हमारे मन में होती है क्या? यह है मंद भाग्य। तीसरा दोष,